हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक अकेडमी। ऑरिक अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर, जो कि नीट और जेई से हैं। और ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली नीट और जेई के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में। 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और कंप्लीट देखें, पूरी देखें। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट सीएफएसई इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो हमें ये बताना है कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सीएफएसई है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में होगी, ठीक है। फर्स्ट इज CONH3 whole 6 3 plus, second option is COCN6 3 minus, third option is COC2O4 whole thrice 3 minus and COH2 whole 6 3 plus, ठीक है। और कोबाल्ट सभी देख लीजिए, सारे के सारे क्या है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं और बस लिगेंड जो है वो चेंज है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, जो कि बेसिकली हमें ये बताती है कि जो लिगेंड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो अब आप देखिए कि Cn- जो है वो हमारा आता है यहाँ पे। तो ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वाटर से आगे जितने भी हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, और वाटर से इधर वाले कितने होते हैं, ये सारे वीक फील्ड होते हैं, वीक फील्ड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। अब इन लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग और वीक का होने से फायदा या नुकसान क्या है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो उसको वो पेयर्ड करा देते हैं डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते हैं, इसके अलावा वो ऑब्वियसली CFSE पे भी इफेक्ट डालते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोबाल्ट के साथ में जो लगे हुए हैं उसमें Cn- सबसे पहले है। देन हमारे पास में आप देख सकते हैं कि क्या आ गया, NH3 आ गया। और देन हमारे पास में ऑक्जेलेट है ना। और NH3 है, उसके बाद वाटर है, देन ऑक्जेलेट है, ठीक है, ऑक्जेलेट है। तो Cn- जो है सबसे पहले यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि डेल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच होगा उसका डेल नॉट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। NiCO4 क्या हमें ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, ठीक है। NiCO4 कोबाल्ट लगा हुआ है, वो कार्बोनिल लगा हुआ है। और कार्बोनिल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं लास्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। तो NiCO4 जो है वो क्या करेगा, ये कार्बोनिल जो है वो निकल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। लेकिन पहले हम देखेंगे निकल इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि इनिशियली जब उसमें कार्बोनिल्स नहीं अटैच हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 3D। दिस वन इज 4s एंड दिस वन इज 4p, ठीक है। निकेल है 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 3D में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने ऐसे फिल किए हैं, आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, देन पेयरिंग करनी है, ठीक है। अब निकेल और कार्बोनिल जो होता है वो न्यूट्रल लिगैंड होता है। कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करता है। तो निकेल जो होता है वो कैसा रहेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है। लेकिन निकेल जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट ड्यू टू दिस कार्बोनिल ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो सारे के सारे पेयर्ड अप हो जाते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 ये और ये 2, ये सारे किस में आ जाएंगे, डी ऑर्बिटल में ही आ जाएंगे, ठीक है। ये 10 के 10 पेयर हो गए। 4s ऑर्बिटल बैकेंड हो जाएगा और 4p ऑर्बिटल भी हमारा क्या हो जाएगा, बैकेंड हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो दैट मीन कि NiCO4 जो है
NiCO4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, ठीक है। और आपको पता है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होगी देन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगी। और इसके साथ ही इसमें देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। तो बस हमने यही चेक करना है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, डायामैग्नेटिक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6 3-। ठीक है, मैंगनीज का साइनाइड के साथ में 6 3- दैट इज है कॉम्प्लेक्स। और इसमें हमें ये बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ज्योमेट्री क्या है। अब देखो मैंगनीज के साथ में 6 साइनाइड लगे हुए हैं, तो इसमें से 2 ऑप्शन तो आप इजिली काट सकते हो क्योंकि टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर भी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए हमारे पास में लिगैंड कितने होने चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे लिगैंड कितने 6, तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री क्लियर हो गई। अब हमें बस ये बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, Mn की हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और साथ ही ये एक निगेटिव लिगैंड है। तो ये क्या करेगा, इसकी यहाँ से हमारी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी Mn इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट हम Mn का क्या करेंगे, फ्री स्टेट में जो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको लिख लेंगे, देन उसके बाद में इसके ऑक्सीडाइज स्टेट में देखेंगे। तो ये 3D हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो इसके 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s इज 2, ठीक है। अब Mn जब 3+ स्टेट में पहुंचा तो 3+ में मतलब है कि 2 और 1 ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 और ये आ गया हमारा 4 और ये खाली हो गया और ये भी हमारा सॉरी वैकेंट रह जाएगा और ये भी हमारा वैकेंट हो जाएगा। इसको अभी हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि हमारा लिगेंड कौन सा लगा हुआ है, Cn- लगा है, तो ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी पेयर कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा और इसकी वजह से ये D2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस हैं और जो कि ऑलरेडी नीट वगैरह में आ चुके हैं। तो हमने इनको सिर्फ ये देखना है कि क्या पूछा है उन्होंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिन शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En होल ट्वाइस। इसमें हमें ये बताना है कि आइसोमेरिज्म कौन सी होगी। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो सेम टाइप के जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट अरेंजमेंट उनका डिफरेंट होता है ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली वो लिगेंड शो करते हैं जो क्या करते हैं, दो साइड से अटैच हो सकते हैं मेटल के साथ में। जैसे कि NO2 की बात करें तो ये मेटल से नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन से भी अटैच हो जाता है। सेम फॉर SCN थायोसाइनाइड, ठीक है, थायोसाइनाइड। और अगर ये NCS से ऐड होता है, नाइट्रोजन से भी ऐड हो सकता है और सल्फर से भी, ठीक है। तो इनकी वजह से लिंकेज आइसोमेरेज होती है। आयोनाइजेशन आइसोमेरेज से मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स आउटर या इनर में कितने आयोनाइजेशन बन रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज से मतलब होता है कि हमें 2 एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए इसमें ज्योमेट्री कौन सी होगी, इसमें ज्योमेट्री हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज क्या बनेगी इसमें, COCl है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज है तो ऑब्वियसली सिस ट्रांस बनेगी। तो ये हमारा सिस फॉर्म आ गई और ये En आ गया यहाँ पे और यहाँ पर हमारा En अटैच हो जाएगा, ठीक है। En आपको पता होगा इथिलीन डायमाइन होता है, इथिलीन डायमाइन होता है जो कि कैसा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ये कार्बन है यहाँ पे।
तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इथिलीन डायमाइन, ठीक है, या फिर इथिलीन डायमाइन। ओके, ये हमारा सिस फॉर्म हो गई, ठीक है। इसकी ही हम ट्रांसफॉर्म बना देंगे, CO Cl हमारे दोनों अपोजिट में चले जाएंगे, ये हमारे दोनों क्या आ गए, En आ गए, ठीक है। इथिलीन डायमाइन आ गया, यहाँ पे बाइडेंटेट है, तो एक ही लिगैंड जो है वो दो पोजीशन को कवर कर लेगा, ठीक है। तो दिस वन इज ट्रांस, दिस वन इज ट्रांस। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे न्यूमेरिकल, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, इन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ द absorption in the visible region for the complex of CO3+। अब इसमें हमसे ये पूछ लिया है कि CO3+ में करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है, किसका, वेवलेंथ का। तो सबसे पहले आप इसमें देखो कि सारे के जितने भी दिए हैं सभी कोबाल्ट मेटल के हैं, और सभी में 3 लिगेंड जो हैं वो यूज हुए हैं। कौन कौन से लिगेंड यूज हुए हैं, H2O यूज हुआ है, और En यूज हुआ है, और NH3 यूज हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनका क्या ऑर्डर होता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इथिलीन डायमाइन जो होता है वो कहाँ आता है, वो सबसे पहले आएगा, यानी इन तीनों में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। देन हमारा NH3 आएगा, और देन हमारा क्या आएगा, H2O आएगा, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये ऑर्डर आ गया, तो जो ये ऑर्डर होगा, यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि CO H2O होल 6 3+ complex will be less than CO En होल थ्राइस 3+, एंड देन इसके बाद में आ जाएगा CO, सॉरी यहाँ पे NH3 आना चाहिए, ये हमारा आ जाएगा NH3 यहाँ पे, ठीक है, NH3, और ये हमारा आ गया CO En होल थ्राइस, और ये यहाँ पे 6 कर दो, और ये हमारा आ गया क्या, 3+, ठीक है। तो ये बाय स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और इसकी जो एनर्जी लेवल होगा वो भी ज़्यादा होगा। यानी अगर हम स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो इनकी स्प्लिटिंग जो d ऑर्बिटल्स की होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, और इसकी उससे भी कम होगी, इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी जाननी जरूरी है कि E जो होता है, E इज इक्वल टू 1 is inversely proportional to 1 by लैम्डा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, यानी वेवलेंथ के, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही वेवलेंथ या उसकी कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ की बात करेंगे, वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में, तो हमारा सबसे पीछे आ जाएगा CO En होल थ्राइस 3+, देन हमारा ये जो अमोनिया है, ये हमारा अमोनिया कॉम्प्लेक्स बीच में ही रहने वाला है, एंड देन हमारा सबसे आगे क्या आ जाएगा, सबसे आगे हमारा ये आ जाएगा CO H2O होल 6 3+। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स में हाईली स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसकी एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, बट उसकी वेवलेंथ जो होगी वो एब्जॉर्ब करने की सबसे कम होगी, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग दे देते हैं कि CO En होल थ्राइस, देखो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर। हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ अ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हमें ये बताना है कि इन सभी में सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है। चलो देख लेते हैं। ग्रिग्नाल रीजन, ग्रिग्नाल रीजन आपको पता है RMG X को हम ग्रिग्नाल रीजन कहते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं CH3 Mg Br, यानी X इज हेलोजन, R इज फॉर एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया। फेरोसिन की बात करते हैं तो फेरोसिन क्या होता है, 5 मेंबर रिंग होती है, उन 5 मेंबर रिंग के बीच में क्या होगा,
हमारा आयरन मेटल अटैच होता है। अब आपको पता है कि अगर ये 5 मेंबर रिंग है तो इसमें तो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। दिस वन इज फेरोसिन, दिस वन इज ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ठीक है। और इसके बाद अगर हम कोबाल्टोसिन की बात करेंगे तो कोबाल्ट भी सेम ही स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, सेम ही स्ट्रक्चर शो करता है। तो ये हो गया हमारा कोबाल्टोसिन। और सेम फॉर रुदेनियम, तो रुदेनियम भी सेम हमारा क्या करता है, इस तरह के ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाता है। तो ये सारे कैसे हैं, आपको पता है कि ये सारे कैसे पाई बॉन्ड वाले, ये 5 मेंबर रिंग है, ये पाई बॉन्डेड होती है। तो इन सभी में आप देखोगे कि कार्बन सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है, ओनली दिस वन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखिए नीट 2017 में आया था, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा, और साथ ही किसकी बात कर रहे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं पहले तो क्या होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा कौन बनाएगा, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। और जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करते हैं, तो जो उनकी ओरिजिनल क्या होगा, ओरिजिनल क्या कहते हैं, जो उनका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ही सेम रहता है, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमेशा कौन देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बनाते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं। और इनमें सेम कंडीशन रहती है, अगर पेयर है तो पेयर होंगे और नॉन पेयर हैं तो अनपेयर ही रहेंगे, ठीक है, सेम कंडीशन में ही रहेंगे, ठीक। अब जॉन टेलर की बात करते हैं, तो जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, जॉन टेलर इफेक्ट बेसिकली जब हम बात करते हैं कि डी ऑर्बिटल है और पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल में है, तो उसे हम डी जनरेट कहते हैं, ठीक है, डी जनरेट कहते हैं। और जब ये स्प्लिट थोड़ी सी भी एनर्जी लेके स्प्लिट हो जाते हैं तो ये स्प्लिट होते हैं इन, ये पांच के पास इन दो एनर्जी लेवल में डिफरेंट स्प्लिट हो जाते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो ये T2G हो जाएगा और ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब यह है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स अगर सिमेट्रिकली फिल्ड हैं तो क्या होगा, तो वो उनमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा, जिसमें सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं होंगे उनमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा। तो अब इसको चेक करते हैं वन बाय वन। तो पहले देख लेते हैं D7, D7 यानी 1 2 3, और ये हमारा आ गया 4 5 6 7, ये हमारा D7 हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। देखो क्यों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये जो नीचे T2G है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं D8, D8 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब D8 जो है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज D4, D4 1 2 3 एंड 4। अगर हाई स्पिन की बात कर रहे हैं तो सभी जिनकी जो पोजीशन होगी वही होगा, अकॉर्डिंग टू हुन रूल। फर्स्ट पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएंगे और देन सभी में क्या होगा, एक एक पेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है ये भी, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक अभी पोजीशन खाली है। और इसके बाद में आ जाता है D9, इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। D9 इज आल्सो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल यानी कि इन सभी में क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है एक्सेप्ट दिस वन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, जो कि जॉन टेलर इफेक्ट को नहीं शो करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट, an excess of AgNO3 is added to 100 ml of a 0.01 molar solution of dichloroiodo tetraquachromium 3 chloride. The number of moles of AgCl precipitated would be dichloroiodo tetraquachromium 3 क्लोराइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड वुड बी, तो हमें ये बताना है कि इस कंपाउंड में हमने क्या करा, एक्सेस ऑफ AgNO3 इसमें क्या करा, ऐड कर दिया। तो एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड करने से इसमें क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। पहले तो हम इसको कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, क्रोमियम है, क्रोमियम। ठीक है, और ये क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसमें डाइक्लोरोआयोडो टेट्रा एक्वा और क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये आयोडो नहीं होगा, यहाँ पे आयोडो आई थिंक गलत आ गया है, डाइक्लोरो होगा। अच्छा सॉरी आयोडो नहीं है, सॉरी, ये क्लोरिडो है, क्लोरिडो लिखा है। तो डाइक्लोरिडो का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में 2 क्लोरीन है और 4 एक्वा है, यानी H2O होल 4, और देन उसके बाद में Cl2 है, और इसके कॉम्प्लेक्स के बाहर यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाहर क्लोराइड लिखा है, यानी बाहर क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, और इसके आयोनाइजेशन फॉर्म देखेंगे हम, तो CrH2O होल 4 Cl2, ये हमारा प्लस हो गया, और प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब ये Cl माइनस जो है वो AgNO3 इन्होंने डाला है इन एक्सिस, तो ये क्या करेगा, Cl माइनस जो इस स्पेयर के बाहर ही है उस वाले क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या करेगा, AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देगा, और NO3 माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉन आयोनाइजेबल कॉम्प्लेक्स है, और ये आयोनाइजेबल है। ठीक है, तो 2 टाइप की वैलेंसी होती है अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, तो जो आयोनाइजेबल है वो ही प्रेसिपिटेट आउट होगी, नॉन आयोनाइजेबल नहीं होगी, यानी कि अंदर से कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं आएगा, भले ही कितना भी ये एक्सेस में ये डाल दे। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ से AgCl निकल रहा है। अब देखो कि AgCl यानी क्लोराइड आयन का कितना नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, 1 मोल बन रहा है। तो एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड करने के बाद में किसमें ऐड किया है, 0.01 मोलर सोल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड वुड बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या मोलैरिटी दे रखी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ml में ले लो, और ml में ले रहे हो तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मोलैरिटी इज कितनी है, 0.01। नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, एन हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम इज 100 ml और इनटू 1000। जब हम इसको ओवरऑल को क्लियर करेंगे तो 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो वी विल गेट 0.001 मोल, 0.001 मोल्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। देखो NiCl4 है, NiCN4 2 माइनस है, CuCl4 2 माइनस है, और COF6 3 माइनस है। तीनों में सभी में वो देख लेते हैं। NiCl4 2 माइनस में Ni इज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, और +2 का मतलब हो गया Ni इज इन D, इसकी इसकी D8 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी NiCN4 2 माइनस में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 2+ आ रही है। तो यहाँ पे निकेल कितना होगा, D8 फॉर्म में होगा। ठीक है, CuCl4 2 माइनस है, 2 माइनस का मतलब ये होगा कि कॉपर इन 2+ स्टेट, और तो ये होगा कॉपर इन
ये हो गया D9 स्टेट में, और COF6 3- है, तो यहाँ पे कोबाल्ट जो हो गया वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन यहाँ पे D हो जाएगा 2 and 1 दैट इज 6। ठीक है, अब इन सभी में देखो कि इसमें CN जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर करने की टेंडेंसी रखता है। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, इन 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये सभी को पेयर कर देगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये दिस वन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो डायमैग्नेटिक इन नेचर कौन सा होगा, NiCN4 2-। ठीक है, and this one is last, the hybridization involved in complex NiCN4 2- is। ठीक है, अभी हमने यही देखा है NiCN4 2- है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ पे कितने आएगी 4 और ये 2 यानी कि 2+, तो D 8 होगा। ठीक है, तो Ni 1 2 3 4 और ये 5 3D और ये 4s हो गया, देन ये हमारा आ गया 4p। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 इसमें आ गया। ठीक है, अब हमारा Ni जो है 2+ फॉर्म में है, और इसमें क्या होगा, ये तो दोनों निकल जाएंगे और जितने के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे ड्यू टू दैट साइनाइड। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, ये खाली हो गया, 4s वैकेंट हो गया और 4p वैकेंट हो गया। तो यहाँ से हमें ये वाला 4 लिगेंड है, ओनली 4 लिगेंड इज देयर, तो DsP2 हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। ठीक है, और जो ये शो करता है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं आज, और अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ में, और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।